बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए जी, न्यूमरोलॉजी के लिहाज से और एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बात हो रही है तो 1 नंबर के बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इसी सिलसिले में ये पार्ट 2 आपके लिए हाजिर है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 2 के बारे में। तो लोशोबर चार्ट में नंबर 2 जो है ये होता है मून का। ठीक है जी, ये नंबर 2 मून का होता है और इसका एलिमेंट है अर्थ। ठीक है जी, एलिमेंट इसका अर्थ है और जो इसका प्लेनेट है वो है मून। तो नंबर 2 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल भी नहीं आता तो क्या होगा? देखिए, नंबर 2 होते हैं, नंबर 2 से हम देखते हैं इंसान के हार्ट को देखते हैं, दिल से जुड़ी चीज़ों को देखते हैं। तो दिल से जुड़ी चीज़ें इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। तो नंबर 2 जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल नहीं होता तो आप थोड़े से इमोशनलेस होना शुरू हो जाते हैं कि जज्बात की कमी आ जाती है। आप जज्बात तो हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन जब नंबर 2 मिस होता है तो आप अपने जज्बात को सही मानों में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप अपने दिल के दुख अपने दिल के अंदर ही रखते हैं। अगर किसी से मोहब्बत भी आप करते हैं तो खुल के आप अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। वो लोग जो जिंदगी भर यकतरफा मोहब्बत का शिकार रहते हैं, जिन्होंने जिंदगी में यकतरफा मोहब्बत की है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिस होगा। ठीक है जी, तो ऐसे लोग क्या होता है, इनमें अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, अपनी बात पूरे एतमाद तरीके से कर नहीं पाते, अपने दिल की बात अपने दिल में रखते हैं, बहुत सी ख्वाहिश उनके दिल में अधूरी सी रह जाती हैं। बचपन में माँ का साथ ज़्यादा नहीं मिलता, माँ की मोहब्बत नहीं मिलती, अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती। कभी कभी माँ बाप की डाइवोर्स होने की वजह से दोनों की मोहब्बत इंसान को नहीं मिल पाती, या बचपन में माँ की डेथ हो जाती है। तो बचपन, जिन लोगों का नंबर 2 मिस होता है, उनके बचपन में ही उनको एक मोहब्बत की कमी, एक अधूरापन, एक तशनगी उनके दिल में रहती है। उनकी ज़िंदगी में मायूसी, डिप्रेशन, हार्ट भी उनका थोड़ा वीक होता है। दिल के कमज़ोर होने की वजह से जल्दी गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लेना, जल्दी मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाना। कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, उसको बाहर भी नहीं निकालना, किसी के साथ शेयर भी नहीं करना, और अंदर ही अंदर वो फिर डिप्रेशन आपके अंदर जहर बनना शुरू हो जाता है। तो नंबर 2 वालों को चाहिए कि कोई अपना प्यारा दोस्त बनाए जिसके सामने वो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दे। इंसान का एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए। ऐसे लोग जिंदगी में गलत डिसीजन लेते हैं। ऐसे लोग अपनी गलतियों से ऐसे लोगों को अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, रिलेशन निभाने में इनको मुश्किल पेश आती है, शादी इनकी लेट होती है, शादी में प्रॉब्लम्स का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। नंबर 2 अगर आपके पास नहीं है तो सारी ज़िंदगी आप लव मैरिज नहीं कर पाते, अगर होती भी है तो फिर वो कामयाब नहीं होती, ये भी देखा गया है। ऐसे लोग आमतौर पर तन्हाई, मायूसी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इनके अंदर रूहानियत की कमी भी फिर पाई जाती है। ऐसे लोग मादियत पसंदी की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को ना ठीक से दुनिया मिलती है ना दीन मिलता है। जिंदगी में मोहब्बत की कमी, जिंदा दिली की कमी आ जाती है। शायरी, पोइट्री, म्यूजिक, अदब के साथ जो लगाव होता है या जो एक जिंदा दिली होती है, उसमें एक कमी आ जाती है। इंसान बिल्कुल अकेलेपन का शिकार हो जाता है। नेगेटिव सोचें, मनफी सोचें इंसान के दिलो दिमाग में आना शुरू हो जाती है। इंसान तन्हाई में अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा या अकेला ही कुड़ता रहेगा। तो ये चीज़ें उसके साथ होगी। ज़िंदगी में रुपए पैसे की भी कमी नहीं होगी। देखिए, मून अगर आपका अच्छा बैठा होगा ना कुंडली में, तो मून से हम पैसे के फ्लो को देखते हैं। वो पैसा जो आ रहा है जा रहा है, जो आपकी दिन भर की सेल होती है ना, वो मून है। तो मून जो है वो आपके हाथ में हर वक्त पैसा रखेगा अगर जायचे में आपका मून अच्छा बैठा हुआ है। मून आपको मोहब्बत देगा, प्यार देगा, आप बड़े जिंदा दिल होंगे, बड़े खूबसूरत दिल के मालिक होंगे। लेकिन यही मून जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 नहीं होगा, या मून आपका बिल्कुल कम्बस्ट बैठा, कम्बस्ट तो सॉरी, इनकी बिल्कुल ही वो डेबिलेटेड है, बिल्कुल ही इनके उसकी डिग्री कम है, वीक है, कमज़ोर है, उसके अंदर सकत ही कोई नहीं है। तो क्या होगा कि बुरे घर में बैठा हुआ है, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन,
हार्ट की बीमारियां, दिल की बीमारियां, जल्दी गुस्से में आना, इंसान का जल्दी हाइपर होना, ज़्यादा लोगों के सामने ये लोग बात नहीं कर सकते, हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, पसीना छूटना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। दिल की बीमारियां लग जाती हैं, ब्लड, औरतों को जो मेंसेस के प्रॉब्लम होती है नंबर 2 के मिस होने से, मेंसेस के प्रॉब्लम, ब्लड इन्फेक्शन, इसके अलावा जो लेडीज़ की अंदरूनी बीमारियां होती हैं वो औरतें ज़्यादा शिकार होंगी जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 की कमी होती है। नंबर 2 बिल्कुल नहीं होता, उनको हेल्थ के इशू होंगे, ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड इन्फेक्शन वगैरह होंगे, ठीक है जी, सांस की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, मैदे का कमज़ोर होना, खाना सही तरीके से हजम नहीं होगा, तो ये चीज़ें इंसान के अंदर आ जाती हैं। शादी में मसले, शादी होती है लेकिन इंसान अपने डिप्रेशन की वजह से, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस ना करने की वजह से, थोड़ी सी मुर्दा दिली की वजह से इंसान की जो शादी है वो भी बदमज़ा सी हो जाती है। तो नंबर 2 अगर आपके पास मिस हो तो वो शादी का सही सुख नहीं मिल पाता आपको। आप वो जितना आपको जिंदा दिल होना चाहिए या जितना आपको रोमांटिक होना चाहिए, इतने आप रोमांटिक होते नहीं है, जिसकी वजह से आपका लाइफ पार्टनर आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जैसे मैंने आपको 1 नंबर के बारे में न्यूमरोलॉजी के लिहाज से भी बताया था, एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी बताया था, तो इसी तरह मैंने ये जो लोशोबर चार्ट में मैंने नंबर 2 के बारे में बताया, तो मैंने आपको जन्म कुंडली में मून की अगर पोजीशन अच्छी बैठी हो तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, आपके पास बड़ा घर होगा, बड़ी ज़बरदस्त पुरअसाइश आप ज़िंदगी गुजारेंगे अगर मून आपका कुंडली में अच्छा बैठा होगा। और लोशोबर चार्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ में मून नंबर 2 जो है वो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आ रहा होगा तो उसको बड़ा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है तो मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें, मेरी टिकटॉक आईडी को भी आप फॉलो करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। SNN TV पाकिस्तान मेरा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से ही मेरी टिकटॉक आईडी भी है, उस पर उसको भी आप फॉलो करें। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जुपिटर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लोशोबर चार्ट भी सिखाया जाए, न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाए, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई जाए, कि आप अपनी जन्म कुंडली खुद बना सकें, उसको पढ़ सकें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट पास करें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाम रीडिंग के लिए, अपना जायचा बनवाने के लिए, लोशोबर चार्ट बनवाने के लिए, वैदिक कुंडली बनवाने के लिए, अपने हाथों की लाइनों की रीडिंग के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो कोड है वो है 0092, ये पाकिस्तान का कोड है, कंट्री कोड है, और आगे नंबर है मेरा 3365708042। इनके पाकिस्तान से जो लोग रब्ता करेंगे वो है जी 0336 570 8042, इस पर आप रब्ता करें। और जो आउट ऑफ कंट्री से जो लोग रब्ता करेंगे उन्हें ज़रा पाकिस्तान का कोड लगाना पड़ेगा, साथ 0092 लगा के 3365708042 पे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो मेरे इस पे व्हाट्सएप बना हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी डिटेल, बड़ी एक्यूरेट आपको रीडिंग मिलेगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए
تو ویڈیو بھی آپ کی بنے گی، بالکل بنے گی، اور ہر چیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے، اپنی ویدک کنڈلی کے لیے آپ باہر کے ملک جانا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنی شادی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی چلے گی نہیں چلے گی، یا لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کو اولاد دے گا نہیں دے گا، ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری انفارمیشن، فورن سیٹلمنٹ آپ کی ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، زندگی کے بارے میں آپ جو بھی اپنی لائف کے بارے میں سوال پوچھنا چاہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں، اور بالکل آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی فیس میں، آپ بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں۔